हेलो गाइस। आज हम लोग बिजनेस के बहुत ही स्पेशल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 11th का है, बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ना है। इवन आप सीए, सीएस, सीएमए के फाउंडेशन में है तो ये टॉपिक पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का शुद्ध हिंदी है व्यावसायिक संगठन के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ, क्लासिफिकेशन करेंगे बिजनेस का, वर्गीकरण करेंगे, बंटवारा करेंगे कि कितने तरह का बिजनेस एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये तीन सेक्टर में डिवाइड कर दिए हैं बिजनेस को: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को समझते हैं कि क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन किया जाता हो, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। एक ऐसा व्यवसाय जिसको आम जनता चला सकता हो, हम और आप चला सकते हो, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इस बिजनेस को चलाने के पीछे का मोटिव होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का। लाभ कमाने के उद्देश्य से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को ऑन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अगर बहुत ही साधारण तौर पे से बताया जाए लेमन लैंग्वेज में तो कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा बिजनेस है जिसको आम जनता चला सकता हो, जिसे हम और आप चला सकते हो। ऐसे बिजनेस को बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके कुछ एग्जांपल: रिलायंस, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो। These all are the example of private sector enterprises. और भी कुछ एग्जांपल्स हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कुछ एग्जांपल है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को। इसको हम लोग वन बाय वन करके बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसे बोलते हैं, पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, कंपनी किसे बोलते हैं। इसको बहुत ही ब्रीफ में हम लोगों को पढ़ना है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब आप समझ गए, एक ऐसा व्यवसाय जिसको आम जनता चला सकता हो, हम और आप चला सकते हो लाभ कमाने के उद्देश्य से। क्लियर है? दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसको गवर्नमेंट चला सकती हो, एक ऐसा व्यवसाय जिसको सरकार चलाती हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा व्यवसाय जिसको सरकार चला सकती हो, उस व्यवसाय को बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका मेन मोटिव होता है सर्विस, सेवा प्रदान करना, सेवा देना मेन मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। तो जिसको सरकार चलाती हो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसको आम जनता चला सकता हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला सकता हो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चला सकता हो, ऐसे बिजनेस को बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जिसको हम और आप चला सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर, जिसको सरकार चला सकती है वो पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आप सुने होंगे एनटीपीसी का नाम, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, भेल, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, these all are the example of public sector enterprises। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। आगे है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट मिलकर चलाती हो, जिसे हम और सरकार मिलकर चलाते हो, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो कहने का मतलब जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है, प्रबंधनीय व्यवस्था है डे टू डे का, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हैंड में होता है और उसका सुपरविजन, कंट्रोल गवर्नमेंट के हैंड में होता है। मारुति उद्योग का आप नाम सुने होंगे, मारुति उद्योग जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के एग्जांपल है। तो ये तीन तरीके के बिजनेस हैं: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। शॉर्ट में बहुत ही लेमन लैंग्वेज है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस किसे बोलेंगे? एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसे आम पब्लिक चला सकता हो, हम और आप चला सकते हो,
प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला सकता हो, ऐसे बिजनेस को बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेस, एक ऐसा व्यवसाय जिसको सरकार चला सकती हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एक ऐसा बिजनेस जिसे पब्लिक दैट मींस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलकर चला सकती हो, ऐसे बिजनेस को बोलेंगे ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो चलिए अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, नॉन कॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। समझते हैं नॉन कॉर्पोरेटेड किसे बोलेंगे। नॉन कॉर्पोरेटेड का मतलब हुआ एक ऐसा बिजनेस जिसको स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना रजिस्ट्रेशन के जब हम बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेटेड। मतलब बिना लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करे, बिना लीगल प्रोसीजर को फुलफिल करे, बिना रजिस्ट्रेशन करे हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं, इसे बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेटेड। एंड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना रजिस्ट्रेशन के हम बिजनेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल प्रोसीजर को फुलफिल करने होंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड। तो देखिए दो तरीके का हो गया, एक नॉन कॉर्पोरेटेड, एक इनकॉर्पोरेटेड। नॉन कॉर्पोरेटेड का मतलब बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, बिना रजिस्ट्रेशन के जब हम बिजनेस को फॉर्म करेंगे उसे बोलेंगे नॉन कॉर्पोरेशन। नॉन कॉर्पोरेटेड जब हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी स्टार्ट करने के लिए किसी भी बिजनेस को, लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल प्रोसीजर को फुलफिल करने होंगे, उसे बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड। जैसे कि कुछ एग्जांपल है देखिए नॉन कॉर्पोरेटेड का, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, जॉइंट वेंचर। इनकॉर्पोरेटेड के भी कुछ एग्जांपल हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस। इसको हम लोग ब्रीफ में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो ये है नॉन कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। सेम लाइक पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा ही है, नॉन कॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। नॉन कॉर्पोरेटेड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा बिजनेस जिसको स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। एंड इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करे, बिना लीगल प्रोसीजर को फुलफिल करे आप बिजनेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। तो यही है नॉन कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आज समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस वगैरह वगैरह सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक अकेला मालिक हो, एक अकेला इंडिविजुअल ही बिजनेस को ऑन करता हो, कंट्रोल करता हो, मैनेज करता हो। एक अकेला पर्सन ही बिजनेस को स्टार्ट करने में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हो, सारा प्रॉफिट रिसीव करता हो, सारे लॉसेस को बियर करता हो। ऐसे बिजनेस को बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मींस सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मींस ओनरशिप। इसमें जो ऑनर होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी वगैरह वगैरह, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा पार्टनरशिप, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उसे बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जब केवल हिंदू परिवार के लोग, हिंदू फैमिली के लोग जिस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और जो सबसे बड़े पर्सन होते हैं फैमिली के उन्हें बोला जाता है कर्ता, प्रधान, और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पढ़ेंगे इसको डिटेल में। जॉइंट वेंचर, जब दो कंपनी, जब दो फर्म आपस में मिलती है उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे कि हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ये एग्जांपल है जॉइंट वेंचर के, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इनकॉर्पोरेटेड में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी बिजनेस को फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी अगर आपको फॉर्म करना है, वेदर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, वन पर्सन कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी हो, किसी भी तरह का कंपनी है, तो कंपनी के फॉर्मेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आरओसी में रजिस्टर ऑफ कंपनी, वहां से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के, बिना लीगल प्रोसीजर को फुलफिल करे आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। कंपनी को फॉर्म करने के लिए
आपको रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आपको लाइसेंस लेने होते हैं। तो कंपनी होता क्या है? तो कंपनी सिंपली आप जानते हैं कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के द्वारा क्रिएट होता है वगैरह वगैरह, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कंपनी में मेंबर्स जो होती है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस बोलते हैं। इसमें सोसाइटी के मेंबर ही मिलकर वॉलंटरी अपने मन से मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। मिनिमम 10 लोग लगते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग होते हैं। तो ये म्यूचुअल हेल्प के लिए कॉपरेशन होता है, सोसाइटी के हेल्प के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। पढ़ेंगे ये सब चीज डिटेल में। इसके बाद है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसमें भी नॉन कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड। नॉन कॉर्पोरेटेड का मतलब समझ गए, एक ऐसा बिजनेस जिसको स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आप रेलवे का नाम सुने होंगे, रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद इनकॉर्पोरेटेड में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होगा? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपने एलआईसी का नाम सुना होगा, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एसबीआई का नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट से पास होकर बनता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी, मतलब सरकार की कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी भी हम लोग पढ़ेंगे। 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के पास राइट होता है, वोटिंग पावर होता है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बिजनेस के फॉर्म्स हैं, प्रकार हैं। अगर इसे मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसे बोला जाता है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, प्रकार, क्लासिफिकेशन बिजनेस का। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसको आम जनता चला सकता हो, हम और आप चला सकते हैं, ऐसे बिजनेस को बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। जिसको सरकार चला सकती हो उसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। इससे सरकार और आम जनता, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मिलकर चलाती हो उसे बोलेंगे ज्वाइंट सेक्टर। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसे बोलते हैं, पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, कंपनी किसे बोलते हैं, जॉइंट इनटू फैमिली किसे बोलते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फीचर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, नेचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रोसेस वगैरह वगैरह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।